9 मई को दिफाई इमारतों की हिफाजत में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक का दामाद गिरफ्तार। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज की तस्दीक। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों के लिए उकसाएगी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करें। सानिहा 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। आज कार्रवाई न की तो कल कोई और सियासी ग्रोह मज़मूम मकासद के लिए फौज को निशाना बनाएगा। DG ISPR ने हिकमत अमली बता दी। सानिहा 9 मई की जिम्मेदारी फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला करवाया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलवाया? किला बाला हिसार में असलहे का मुजाहिरा किसने किया? जब ये सिलसिला चल रहा था, नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था? मजीद जनाओ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ के सवाल। तर्जुमान पाक फौज का पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मन घड़त बयानिए पर भी ज़ारे तशवीश। प्रोपेगेंडे के लिए फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ फैलाई जाती हैं। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाए जाते हैं। कहलवाया जाता है पाकिस्तान में फौज जुल्म कर रही है। फौजी अदालतें 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद थीं। कानून के मुताबिक मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे गए। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। मेजर जनरल अहमद शरीफ की वजाहत, आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम करार। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। उम्मीद है कि इसकी समाअत तक शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं चलाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन, उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलहदा। बेंच दूसरी बार टूटने पर चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बना दिया। आज फिर समाअत होगी। अदालत उज़्मा ने इन खदशात की रोशनी में ये भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स से इज्तनाब करेंगी। तो एक किस्म का ये स्टे भी हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स इसकी मज़ीद समाअत नहीं करेंगी। कल अटॉर्नी जनरल साहब फहरिस्त जो है फराहम करेंगे। जस्टिस की ऑब्जर्वेशन, शहरियों के खिलाफ फौजी ट्रायल पर हुक्म इम्तना तसव्वुर होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा का दावा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटना 9 मई से भी ज्यादा अफसोसनाक करार दे दिया। एहतजाज एहसन का अदलिया मुखालिफ तकारीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मशवरा। इनकी जो जवाब है और इनके जो पिटिशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन दफ्तर खारजा तलब, पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो भारत के बेबुनियाद बयानी की हौसला अफजाई का बाइस बने। दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। चौधरी परवेज़ इलाही गैर कानूनी लेन देन के मुकदमे में फिर गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल इश्तहारी करार, इस्लामाबाद की अदालत का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत अदम पैरवी पर खारिज। कराची में रुकने से असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का घर सब जेल करार। दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने पर गौर। निगरां वज़ीर आज़म के लिए भी सलाह मशवरे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। ज़राए का दावा, जियाली क़यादत का गीलानी खानदान, परवेज़ अशरफ, कमर जमान का एरा और अफजल नदीम चंद के हलकों में नून लीगी उम्मीदवार खड़े न करने की ख्वाहिश का इजहार। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान और शेड्यूल में तब्दीली कर सकेगा। 438 अरब रुपए के नए टैक्सों के हामिल बजट पर भी दस्तखत। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया। मुल्की तारीख में पॉलिसी रेट 22% की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम में बदनज़मी। KPT ग्राउंड के करीब कैंप में भगदड़ मचने से 21 खवातीन जख्मी और बेहोश हो गईं। 50 साल से ज़ायद उम्र की 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक। क्वेटा में भी रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ से कई खवातीन बेहोश हो गईं।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का रूह परवर आगाज। आज़मीन ने मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद कर दी। रात मिना में क़याम और नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कम मुकाबला सख्त, कुर्बानी के लिए खूबसूरत मगर सस्ते जानवरों की तलाश तेज़। कराची के शहरी कम कीमत जानवर खरीदने नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी जा पहुंचे। पेशावर की मंडियों में भी कीमतें ऊंची। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में तगड़े जानवरों की मांग। बारिश के बाइस कीचड़ ने मसाइल के अंबार लगा दिए। लाहौर में तूफानी बारिशों से सैलाबी कैफियत। नहर का पानी किनारों से छलककर सड़क पर आ गया। गलियां कूचे नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियां तैरती रहीं। रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और ननकाना साहब में भी जलथल एक। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद सदपारा ने बगैर ऑक्सीजन नांगा पर्वत चोटी सर कर ली। 8125 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर करने वालों में मजीद 4 पाकिस्तानी भी शामिल। इम्तियाज़ अली सदपारा और यूसुफ अली ने भी दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया।